वेलकम टू सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसा कि आप देख सकते हैं, DCA सेकेंड सेमेस्टर इंटरनेट एंड ई कॉमर्स सब्जेक्ट में हमने व्हाट इज इंटरनेट के बारे में स्टडी कर लिया था। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्टेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में स्टडी करेंगे। इंटरनेट एक बहुत तीव्र गति से बढ़ता हुआ नेटवर्क है। इसकी शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिका की रक्षा विभाग में अन्वेषण के कार्यों के लिए हुई थी। प्रारंभ में इसे अर्पनेट नाम दिया गया। 1971 में कंप्यूटर के तीव्र विकास और अधिकता के कारण अर्पनेट या इंटरनेट लगभग 10,000 कंप्यूटर का नेटवर्क बना। 1990 में अर्पनेट के स्थान पर इंटरनेट का विकास जारी रहा, जो लगभग 1992 में 10 लाख कंप्यूटर्स, 1993 में 20 लाख कंप्यूटर्स और बाद में क्रमशः बढ़ता रहा। इंटरनेट वास्तव में पब्लिक के लिए कम्युनिकेशन व इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का सबसे तीव्र व सस्ता माध्यम है। इंटरनेट के विकास में बहुत लोगों का योगदान रहा। इसमें प्रारंभिक विकास की अवस्था 1950 के दशक की कही जा सकती है। यूएस गवर्नमेंट ने यूएसएसआर में स्पेस सुपरमेसी पुनः प्राप्त करने के लिए, जो कि यूएसएसआर के 1957 में स्पुतनिक के लॉन्च करने से यूएस के हाथ में चली गई थी, अर्पा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी बनाई, जिसमें जीसीआर लिकलाइडर कंप्यूटर विभाग के प्रमुख थे। 1970s डेवलपमेंट्स। 1970 के दशक में मुख्य नेटवर्किंग टूल्स विकसित किए गए। वे इस प्रकार हैं। सन 1972 में NCSA नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस ने रिमोट लॉगिन, जिसमें किसी दूर के कंप्यूटर को आसानी से जोड़ा जा सके, के लिए टेलनेट एप्लीकेशन बनाया। सन 1973 में नेटवर्क कंप्यूटर्स के बीच में के ट्रांसफर के लिए एक स्टैंडर्ड FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बनाया। 1980 के दशक के विकास। अब नेक्स्ट है 1980s डेवलपमेंट्स। सन 1983 में कुछ मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। TCP IP प्रोटोकॉल सूट अर्पनेट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल सूट बना व इंटरनेट का प्रादुर्भाव हुआ। अर्पनेट दो भागों में विभाजित हुआ, मिलनेट मिलिट्री साइट के लिए व अर्पनेट नॉन मिलिट्री साइट के लिए। 1989 में नेशनल साइंस फाउंडेशन ने देश के 6 सुपर कंप्यूटिंग सेंटर को आपस में जोड़ा, जिसे NSF नेट या NSF नेट बैकबोन नाम दिया गया। 1989 में NSF नेट बैकबोन नेटवर्क को T1 में परिवर्तित किया गया, जिसमें मतलब था कि सेकंड 1.5 में मिलियन बिट्स डेटा या 50 टेक्स्ट पेज को ट्रांसलेट करने की क्षमता हो। सन 1993 में CERN यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च स्विट्जरलैंड जेनेवा के वैज्ञानिक टिम वर्नर ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित किया। WWW इंटरनेट पर सूचनाओं को व्यवस्थित करने, प्रदर्शित करने व एक्सेस करने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल व हाइपरलिंक का उपयोग करता है। सन 1993 में NSF नेट बैकबोन पुनः T3 में परिवर्तित हुआ, जिससे तात्पर्य 1 सेकंड में या तो 45 मिलियन बिट्स डेटा या फिर 1400 टेक्स्ट पेज को ट्रांसमिट करने की क्षमता है। सन 1993 से 94 में मोसैक और नेटस्कैप नेविगेटर जैसे ग्राफिकल वेब ब्राउजर मार्केट में आए और इंटरनेट कम्युनिटी में चलन बढ़ा। इन ब्राउजर्स की ग्राफिक क्षमता के कारण WWW व इंटरनेट आम आदमी तक आसानी से पहुंच सका। सन 1995 में NSF नेट बैकबोन को नेटवर्क आर्किटेक्चर के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। इस आर्किटेक्चर का नाम VBNS वेरी हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क सर्विस, जो कि NSPS नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, रीजनल नेटवर्क्स व NAPS नेटवर्क एक्सेस पॉइंट का उपयोग करता है।
सन 1990 में ARPANET को भंग कर दिया गया। सन 1991 में सिनेसोटा यूनिवर्सिटी में गोफर को विकसित किया गया। गोफर इंटरनेट पर सूचनाएं देने व ढूंढने की एक हायरार्किकल मेन्यू पर आधारित विधि थी। इस टूल ने इंटरनेट को अधिक आसान बनाया। नेक्स्ट है 1990s डेवलपमेंट्स। सन 1993 में CERN यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च स्विट्जरलैंड जिनेवा के वैज्ञानिक टिम वर्नर ली ने WWW वर्ल्ड वाइड वेब को विकसित किया। WWW इंटरनेट पर सूचनाओं को व्यवस्थित करने, प्रदर्शित करने व एक्सेस करने के लिए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल व हाइपरलिंक का उपयोग करता है। अब नेक्स्ट है द डेवलपमेंट जर्नी ऑफ द इंटरनेट। 1962 से 1969 यही वह काल था जिसमें कि इंटरनेट की परिकल्पना की गई तथा इंटरनेट कागजी परिकल्पनाओं से निकलकर एक छोटे से नेटवर्क के रूप में सामने आया। 1962 पॉल वेनर रैंड कॉरपोरेशन ने पैकेट स्विच तकनीक पर आधारित कंप्यूटर नेटवर्क की परिकल्पना की। 1967 एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ARPA ने, जो कि एक सैन्य संगठन था, ने ARPANET बनाने के संबंध में विचार विमर्श आरंभ किया। 1969 ARPANET का निर्माण किया गया जिसके अंतर्गत अमेरिका के 4 संस्थानों स्टैनफोर्ड रिसर्च संस्थान, UCLA, UC, संटा बरबारा तथा विश्वविद्यालयों में स्थित एक कंप्यूटर को जोड़कर 4 कंप्यूटर का नेटवर्क बनाया गया। 1973 ARPANET परियोजना को आरंभ से ही सफलता मिलती गई। वैसे तो इसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिकों के मध्य डाटा आदान प्रदान व रिमोट कंप्यूटिंग था, लेकिन ईमेल सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला माध्यम बन गया। 1971 ARPANET से अब 23 कंप्यूटर जुड़ गए थे। ये कंप्यूटर अमेरिका के विश्वविद्यालयों व रिसर्च संस्थानों में स्थापित थे। 1972 इंटरनेट वर्किंग ग्रुप बढ़ते नेटवर्क के लिए मानक बनाने के लिए बनाया गया। इसका प्रथम अध्ययन विंटन सर्फ को बनाया गया, जिन्हें कि आगे जाकर इंटरनेट का पितामह कहा गया। 1973 अमेरिका से बाहर लंदन स्थित यूनिवर्सिटी कॉलेज तथा नॉर्वे स्थित रॉयल रडार संस्थान के कंप्यूटर ARPANET से जोड़े गए। 1974 से 1981 ARPANET सैन्य रिसर्च से बाहर आया तथा सामान्य लोगों को इसी अवधि में यह पता लगा कि कंप्यूटर नेटवर्क का आम जीवन में किस प्रकार का उपयोग संभव है। 1974 टेलनेट का विकास हुआ तथा ARPANET का वाणिज्यिक उपयोग संभव हुआ। 1975 स्टोर एवं फॉरवर्ड प्रकार के नेटवर्क बनाए गए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने पहली बार ईमेल भेजा। 1976 UUCP यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी AT&T बेल लेबोरेटरी द्वारा विकसित किया गया, जिसे कि बाद में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बेचा गया।